13 जनवरी 2021 दिन बुधवार। और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत सारी इंपोर्टेंट खबरें दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है किसान आंदोलन के मद्देनजर। और इतना ही नहीं, किसान आंदोलन पर किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए हैं। क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही भारतीय रेलवे की तरफ से भी ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा। इसके अलावा दोस्तों रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर भी एक बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बाद अब जो बर्ड फ्लू बीमारी देखने को मिल रही है ना, उस पर भी बड़ी खबर आ रही है। तो एक एक करके आज के सभी अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो सबसे पहले आपको पता होगा आज दोस्तों भारतीय संस्कृति का एक त्योहार पर्व है लोहड़ी, जिसे कहा जाता है, जो कि मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है, राइट। और ऐसे में आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि नई फसल और बसंत ऋतु के आगमन का एक प्रतीक पर्व है। लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिल से। अच्छा, ये लोहड़ी का पर्व जो है ना, इस पर दोस्तों अग्निदेव वगैरह की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है लोहड़ी के दिन। और खास करके महिलाओं में और अलग अलग संस्कृति के हिसाब से अलग अलग राज्यों में इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति के एडवांस में शुभकामनाएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से, जहां अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने और एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, जिससे कई खाताधारकों के पैसे भी अटक गए। कहीं आपके भी इसमें पैसे तो जमा नहीं, आपको जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, उसने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई का कहना है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा और इसी कारण उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। केंद्रीय बैंक का कहना है कि सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। और कुल मिलाकर के कहने का मतलब आपको पता होगा, हाल ही में जो न्यू बैंकिंग रूल्स आए थे उसके अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए तक के जो आप वो सेफली निकाल पाओगे। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि बैंक के पास कितनी पूंजी है, उसके हिसाब से आपका बजट आपको वापस मिल पाएगा। समझ रहे हो ना। तो देखते हैं आरबीआई की तरफ से इस बैंक को लेकर और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर देखिए, भारतीय रेलवे को लेकर अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों को खुशखबरी दी है। अब ऋषिकेश जम्मू तवी के बीच भी नई ट्रेन शुरू होने जा रही है। जी हाँ, इंडियन रेलवे की तरफ से एक नई रेलगाड़ी को चलाने का ऐलान किया गया है। रेलवे जो है अब जम्मू तवी योगनगरी और ऋषिकेश के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, रेलवे की बात हो रही ना, तो रेलवे ने हाल ही में एक ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी। देखिए जरा कि अगर आप रेलवे के ये नियम को तोड़ते हो तो 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है और आप पर जुर्माना भी हो सकता है। आखिर नियम कौन सा? और नियम है दोस्तों पटरी पार करने का। जी हाँ, अगर आप हर कहीं से भी रेलवे की पटरी पार करते हो ना, तो आप जरा सावधान हो जाइए। आप ही की सुरक्षा के लिए रेलवे ने ये नया नियम भी बनाया है। हाल ही में रेलवे ने ट्वीट भी किया इसको लेकर। देखिए जरा कि अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें। अगर आप रेल पटरी पार करते हुए पकड़े जाते हो तो रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 महीने की जेल अथवा 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रेलवे का कहना है कि पटरियां कोई आम रास्ता नहीं है, इसलिए आप अपनी सुरक्षा के लिए निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें। और अगर आपको कहीं जरूरत लगती है कि यहाँ पर ट्रैक को लांग करके जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी सावधानी रखें, जैसे कि हेडफोन वगैरह लगाते हुए पटरियां क्रॉस ना करें आप। और इसके अलावा गाड़ी, बाइक, साइकिल वगैरह इनको भी पटरी से हर कहीं से क्रॉस ना करें आप। और बाकी इंडियन रेलवे का कहना है कि ऑफिशियल नियम ये कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच करने के लिए भी सीढ़ियों वाले पुल या स्वचालित सीढ़ियों वगैरह का ही यूज करें। ट्रैक क्रॉस करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आप खुद की सुरक्षा को दुर्घटना की तरफ धकेलते हो, इसलिए प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें आप दोस्तों। और बाकी ये जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, कल ही आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जयंती थी और उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी जी हमेशा शारीरिक और मानसिक ताकत पर बल देते थे, ये उनकी प्रेरणा रहे हैं और आज उसी पर फोकस किया जा रहा। लीडरशिप पर वो कहते थे कि खुद से पहले टीम पर भरोसा करो। वहीं दोस्तों कल ही पीएम मोदी ने नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के दौरान भी कहा कि राजनीतिक वंशवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा। युवा राजनीति में आएंगे और तभी यह खत्म होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार ही कुछ लोगों की पहचान बन गया था, अब देश ईमानदारों को प्यार दे रहा। जनप्रतिनिधि भी समझने लगे कि सीवी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सरनेम के सहारे चुनाव लड़ने वालों के दिन लद गए हैं। कल ही युवाओं को संबोधित करते दौरान उन्होंने काफी कुछ बातें भी कही हैं। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अब इस कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ हाथ मिलाया है और इससे ग्राहकों को डिस्काउंट पर होम लोन वगैरह मिल जाएगा। वैसे भी एसबीआई जो है अभी दूसरे बैंकों के मुकाबले काफी सस्ता होम लोन भी दे रहा है और प्रोसेसिंग फीस वगैरह पर भी छूट मिल रही है, राइट। लेकिन अब भारतीय स्टेट बैंक ने रियल्टी फर्म कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के साथ में पार्टनरशिप की है।
साझेदारी की है, जिससे कि क्या दोस्तों के ग्राहकों को और भी आसानी से लोन मिल जाएगा। कंपनी ने इसके लिए एमओयू पर सिग्नेचर वगैरह भी कर दिए हैं। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस और एसबीआई दोनों मिल करके अब घर खरीदने वालों को एक बेहतर अनुभव देगी। अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देखिए, जियो मार्ट के फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेंगे किराना स्टोर्स। रिलायंस नहीं करेगी ग्रोसरी और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट बिक्री। जी हाँ, रिलायंस रिटेल कंपनी अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पैकेज्ड फूड, ग्रोसरी और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं करेगी। इन प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए कंपनी जो है वो किराना स्टोर्स को फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की मदद लेगी, जो कि अपने आसपास के ग्राहकों को सीधे तौर पर इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों की जिस तरह से स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, इन पर सेलर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और कंपनियां खुद भी अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। लेकिन जियो मार्ट अब इस तरह का नेटवर्क बनाने जा रही है जिसमें डायरेक्टली मतलब वो प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, बल्कि किराना के जो दुकानदार हैं उनको बीच में एजेंट नुमा बनाएंगे और वो प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे फिर जियो मार्ट वगैरह के ऊपर और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेलिंग होगी। तो रिलायंस रिटेल ने अमेजोन, ग्रोफर्स और बिग बास्केट को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करने का फैसला किया। इससे एटलीस्ट कस्टमर और शॉपकीपर दोनों को फायदा होगा। तो ये देखते हैं आखिर कब तक देखने को मिलती है हमें। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। उत्तर भारत में अगले 4 दिन चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जी हाँ, जनवरी महीने में उत्तर भारत में गिरते तापमान और शीतलहर के कारण लोग सिकुड़ रहे हैं और इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन तक और भी ज्यादा शीतलहर चलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ठंड अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी, प्लीज सावधान रहें आप। मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी और कई जगहों के लिए येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। वैसे संपूर्ण भारत के आज 13 जनवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की गतिविधियां रहने का अनुमान है। और इसके अलावा लक्षद्वीप, केरल, आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार, दक्षिण द्वीप और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। और बाकी दोस्तों शीतलहर कहाँ कहाँ चल सकती है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर ठंडी लहर, शीतलहर चलने की अनुमान जताई जा रही है। और इसलिए कड़ाके की सर्दी तो अभी रहने ही वाली है। आप ध्यान रखें अपने खुद का और खास करके छोटे बच्चे, बच्ची और बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में है तो प्लीज उनके प्रति आप खास ध्यान रखें, क्योंकि ठंड में जुकाम वगैरह लग गया तो फिर आपको पता है। अच्छा चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सराफा बाजार में सोना चांदी का रेट क्या चल रहा है। तो आज फिर से सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, सोना लगभग ज्यादा नहीं टूटा, 14 रुपए टूटकर 49,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। जबकि चांदी में दोस्तों 155 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद चांदी का रेट अभी 65,400 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही हैं। तो देखिए अपडेट, अब केवल 2 ही राज्यों में 50,000 से ज्यादा मरीज बचे हैं और एक्टिव केस के मामले में भारत जो है वो 14वें नंबर पर पहुंच चुका है। तो ये राहत की बात है दोस्तों की भारत में जो धीरे धीरे कोरोना के मामलों की संख्या घट रही है। और वहीं वैक्सीन को लेकर भी अपडेट चल रहा है कि राजधानी दिल्ली समेत 13 शहरों में कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। ये सरकार को 200 में मिलेगी और प्राइवेट मार्केट तक इसको 1000 रुपए तक में उपलब्ध कराने का खर्चा वगैरह बैठ जाएगा, क्योंकि वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और इसका वापस फ्रीजिंग वगैरह का जो एक्सपेंसेज है वो भी तो अपने को ही पे करना है ना। तो इसलिए कस्टमर को ये 1000 रुपए तक में मिलने की संभावना है। और बाकी दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 15,900 के लगभग नए मामले देखे गए। ये कल रात का 3:30 बजे तक का आंकड़ा है। उसके अनुसार भारत में 15,900 नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमित केस की संख्या जो है वो 1,04,95,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 2,11,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं अभी जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 1,01,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,51,564 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत में दोस्तों आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। अच्छा, वहीं बर्ड फ्लू को लेकर भी यहाँ पर कुछ बड़े अपडेट्स आप देख पा रहे। राजस्थान राज्य में और 626 पक्षियों की मौत हुई है। अब तक बर्ड फ्लू ने 16 जिलों में पैर पसार लिए हैं, राजस्थान का ये आंकड़ा है। और बाकी दोस्तों आपको पता होगा तकरीबन 10 राज्यों में ये बर्ड फ्लू फैल चुका है। और इसी बर्ड फ्लू को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से ये भी कहा कि पीपीई किट का पर्याप्त स्टॉक वगैरह बनाए रखे राज्य सरकारें। आपको बता दूं अब तक 10 राज्यों में, जिसमें शामिल है राजधानी दिल्ली सहित महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात, इन राज्यों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। और यहाँ पर पक्षियों के मारे जाने
करने के बाद लेबोरेटरी में जांच की गई, तब पता चला दोस्तों कि बर्ड फ्लू आ चुका है। समझ रहे हो ना। अच्छा, बाकी इसके अलावा बर्ड फ्लू के चलते राजधानी दिल्ली में बाहर से डिब्बे में आने वाली चिकन पर भी रोक लगा दी है। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने भी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से होने वाले मुर्गे और अंडों के आयात पर भी रोक लगा दी है। ये सब कार्यवाहियां और रोक वगैरह जो बर्ड फ्लू के कारण ही लगाई जा रही है और बर्ड फ्लू के कारण इसीलिए अंडा और चिकन की बिक्री में धड़ाम से गिरावट भी देखी जा रही है। वहीं दोस्तों बर्ड फ्लू अब जंगलों तक भी पहुंच चुका है। इससे कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, ऐसा भी डर बन रहा। तो बर्ड फ्लू का कहर भी अभी भी हमारे देश में बढ़ता जा रहा। आप भी सावधान रहें, मरे हुए पक्षी के आसपास ना जाएं और पोल्ट्री फार्म वगैरह में विजिट करने भी ना जाएं आजकल आप। और इसके अलावा अगर आप चिकन अंडा वगैरह ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, तो जरा संभल कर खाएं। WHO का कहना है कि कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस पकाने के बाद इनको यूज करें आप, अदरवाइज आप भी संक्रमित होने की संभावनाओं में रह सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो इन बातों का कुल मिलाकर के ध्यान रखें और ख्याल रखें खुद का और अपने परिवार का। ओके, चलिए साथ ही बात करें अगली खबर में। तो अपडेट देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाई है। अस्थायी रूप से रोक है हालांकि ये, अब आगे क्या प्लानिंग है। तो दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर फिलहाल तक के लिए रोक लगा दी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी का गठन करने का फैसला किया। और ये कमेटी क्या करेगी कि किसानों की सुनवाई करेगी और उस सुनवाई बातचीत को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगी कि आखिर क्या कुछ मसला चल रहा है। समझ रहे हो ना। कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कमेटी में 4 लोग शामिल होंगे। 4 लोग कौन कौन से हैं, जो भी आप देख सकते हैं, ये है वो 4 चेहरे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान आंदोलन की कमेटी में शामिल होंगे। एक तो दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और अनिल सेतकारी को इसमें शामिल किया गया। अब देखते हैं। फिलहाल तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा ही दी है, लेकिन अभी भी किसान भाई लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अगले आदेश तक रोक लगाई है और जो कमेटी बनाई है 10 दिन में इसकी पहली बैठक भी होगी और 2 महीने के अंदर अंदर सिफारिश भी भेजेगी है। लेकिन फिर भी किसान भाई लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाने के आदेश को भी किसानों ने खारिज कर दिया और उनका कहना है कि अभी भी आंदोलन चलता रहेगा। कुल मिलाकर के वो दोस्तों अड़ी गए कि कृषि कानून बिल्कुल खत्म होंगे तभी आंदोलन भी खत्म होगा, अदरवाइज आंदोलन चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले वगैरह को मानने के लिए भी किसान भाई लोग तैयार नहीं है। और वहीं दोस्तों एससी के फैसले के बाद कैप्टन ने भी 14 जनवरी को एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। कैप्टन कौन है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, इन्होंने भी केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक के बाद जो हालात पैदा हुए उन पर विचार विमर्श करने के लिए 14 जनवरी को एक बैठक बुलाई है। यानी मकर संक्रांति के दिन ये बैठक होगी और देखते हैं इस बैठक में भी क्या निर्णय लिया जाता है। जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी किसान आंदोलन को लेकर ये सिलसिला मसला चल रहा है और देखते हैं आगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, इस पर मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देखिए दोस्तों। आपको पता होगा हाल ही में जो 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया था ना, उससे ट्विटर का मार्केट के $5 बिलियन गिर गया। शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। मतलब देखिए ट्विटर के शेयर में करीब 12% तक की गिरावट देखने को मिली है और ये वाकई में कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। इससे ट्विटर के मार्केट कैप को $5 बिलियन का नुकसान भी हुआ। और ट्विटर में ही नहीं दोस्तों, कई सारी टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनियों में बड़ी गिरावट आई सिर्फ इस एक फैसले के चलते। अच्छा, साथ ही अगली खबर देख सकते हैं आप। उत्तराखंड राज्य में आज से प्रदेश भर में यानी राज्य में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल होने जा रही है। बसें वगैरह नहीं चलेगी, रोडवेज बसें वगैरह नहीं चलेगी। दरअसल उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सभी डिपो में पहली बस सेवा से ही हड़ताल का ऐलान किया। वहीं परिवहन निगम ने कर्मचारी यूनियन को वार्ता के लिए भी बुलाया है और ये वार्ता के बाद बुधवार को यूनियन आगे क्या फैसला लेगी देखेंगे। बाकी दोस्तों 5 दिन से कई जगहों पर हड़ताल की जा रही है और अब आज 13 जनवरी से तो पूरे राज्य में हड़ताल शुरू होने जा रही है। इसमें करीब 3500 कर्मचारी जो हैं यूनियन से जुड़े वो हड़ताल में शामिल होंगे और ड्राइवर और कंडक्टर भी हड़ताल में शामिल हैं। इनके कुछ मांगे हैं तो देखते हैं यूनियन के द्वारा मांगों को पूरी किया जाता है तो हड़ताल खुल जाएगी वापस। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों। ऑडिट जरूरी वाली फर्म के लिए नहीं बढ़ेगी ITR की डेडलाइन, डिपार्टमेंट ने ये साफ कर दिया। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि दोस्तों अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके खाते ऐसे खाते जिनका ऑडिट जरूरी है, इसके लिए आपका ITR फाइल करने में अब आगे कोई एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखने का। वित्त मंत्रालय ने ऐसे फर्म के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 15 फरवरी से आगे बढ़ाने की डिमांड को मानने से भी इनकार कर दिया। अच्छा, टैक्स की जब बात हो रही है तो टैक्स से जुड़ी और एक खबर देख सकते हैं कि टैक्स चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई पोर्टल पर अब कोई भी शिकायत कर सकेगा। इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग वेबसाइट पर एक ऑटोमेटेड ई पोर्टल लॉन्च किया। इस ई पोर्टल पर जाकर के कोई भी व्यक्ति चोरी या विदेश में अघोषित संपत्ति के साथ ही बेनामी संपत्ति से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन भी कर सकता है। मतलब कि आपको किसी पर भी डाउट है ना कि फला आदमी के पास यार उनके पास रुपए पैसे
ज्यादा हो सकते हैं तो वो डायरेक्टली अब पोर्टल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं, समझ रहे हो। और साथ ही अगली खबर देखिए, एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी अब हमारे बेंगलुरु में भी शुरू करने जा रही है अपना कारोबार। कुछ डायरेक्टर्स को इसकी जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। अच्छी बात यह दोस्तों कि भारत में अपना कारोबार शुरू होगा तो एटलीस्ट इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी, भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो दैट्स गुड। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, अमेजॉन और स्नोमैन कंपनी के बीच भी एक साझेदारी हुई है और दिल्ली, मुंबई और कोयम्बटूर में प्लांट लगाने की योजना बन रही है। ये भी राहत की बात है। जिस तरह से दोस्तों टेस्ला कंपनी भारत में कारोबार फैला रही है ना, उसी तरह से अब अमेजॉन और ये कंपनियां भी अपना बिजनेस बढ़ाने की तैयारी में है, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट इससे भी इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही अगली खबर देखिए, बिहार के कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो फिर दौड़ेंगे बिहार में डीजल वाले ऑटो, और दीदी की रसोई फिर से मरीजों को खाना खिलाएगी। राजस्व विभाग में 3883 पदों की मंजूरी भी मिल चुकी है। कल ही दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। 14 ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनमें कुछ खास फैसले, अहम फैसले जो रहे, एक तो बिहार कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 3883 पदों की स्वीकृति दी गई। यानी कि इन सारे पदों पर भर्ती के बाद भूमि व राजस्व विभाग के कामकाज में भारी रफ्तार आने की संभावना है और इससे स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरियां वगैरह भी मिल पाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अस्पताल में भर्ती रोगियों को खाना खिलाने के लिए बिहार कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसकी जिम्मेदारी जीविका को दे दी है। अब जिला अस्पताल हो या अनुमंडल अस्पताल, सभी में भर्ती मरीजों को खाना बनाकर खिलाया जाएगा। इसे दीदी की रसोई भी नाम दिया गया है। जीविका दीदियों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम से जोड़ा गया है। तो ये कुछ बड़े फैसले बिहार सरकार की तरफ से लिए गए जिनका सीधा फायदा बिहार के हर एक नागरिक को मिलेगा, डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली। अच्छी बात है। और बिहार के अलावा दोस्तों कल ही मध्य प्रदेश में भी पहली बार 9 महीनों के बाद एक्चुअल बैठक हुई। इतने दिन बैठकें कैसे होती थी? डिजिटली या वर्चुअल बैठकें होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के जरिए, राइट? क्योंकि कोरोना काल का मसला चल रहा था और अब मध्य प्रदेश में देखिए 9 महीनों के बाद मतलब रियली फिजिकली बैठक हुई और इसमें भी कुछ अहम निर्णय लिए गए। जैसे कि देखिए, सूदखोरों से मुक्ति का विधेयक और वगैरह वगैरह। 4,16,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को रजिस्टर्ड किया गया वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए। और भी कुछ फैसले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स और हाइलाइट्स। इसके अलावा साहूकार दे सकेंगे ऋण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना दोस्तों की ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 में वैध लाइसेंस धारी साहूकार जो है वो सरकार की ओर से तय ऋण दर पर लोन वगैरह दे सकेंगे और किसान भाई लोग भी मजदूरों को ऋण वगैरह दे पाएंगे, उन पर कोई बंधन ऐसा नहीं रहेगा। तो ये कुछ फैसले जो हैं एमपी कैबिनेट मीटिंग में भी लिए गए हैं। और बाकी दोस्तों 30 और 31 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह जो बंगाल दौरे पर जाने की भी प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी इन दोनों पार्टी के बीच महापुरुषों को लेकर घमासान जारी है पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही। और इसी घमासान के बीच अब 30-31 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरा भी कर सकते हैं। साथ ही खबर देखिए, एलजी कंपनी ने एक सम्मेलन में CES 2021 जो है ना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो, इसमें कुछ नए प्रोडक्ट्स पेश किए। जैसे कि एक तो फ्रिज के अंदर का सामान जो है वो डोर नॉक करते ही दिख जाएगा, मतलब कि ट्रांसपेरेंट दरवाजे वाला फ्रिज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ रोबोटिक डिवाइसेस भी होंगे जो आपके घर को सैनिटाइज करेंगे, समझ रहे हो ना। और इसके अलावा भी कई सारे इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आइटम्स जो है एलजी ने इस इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान पेश किए, जो कि उम्मीद आपको साल 2021-22 तक देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों एजुकेशन को लेकर एक खबर है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। एनटीपीसी फेज 2 परीक्षा के लिए 27 लाख अभ्यर्थी तकरीबन इसके लिए एग्जाम देंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जो भी आपका आरआरबी का रीजन है उसके ऑफिशियल पोर्टल के जरिए अपने एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी जो है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, ये 16 जनवरी 2021 से शुरू होना है। तो उससे पहले आप अपना एडमिशन कार्ड वगैरह डाउनलोड करके बी रेडी। एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, अगर आप एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं तो। और इसी के साथ ही दोस्तों और एक खबर देख सकते हैं आप, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिलाया है। जहां वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी फ्लिपकार्ट ने सोमवार को कहा कि उसने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च करने के लिए नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है, महिला उद्यमिता मंच अपनी तरह का एक पहला एकीकृत पोर्टल है जो कि देश के विभिन्न भागों से महिलाओं को उद्यमिता आकांक्षाओं को साकार करने के लिए जोड़ता है। ये कुल मिलाकर के दोस्तों एटलीस्ट माताओं बहनों के लिए बड़ी ही अच्छी बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर करने के तौर पर महिलाओं के लिए मतलब एक अच्छी पहल है ना। और ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश करते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना यार, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप